चलिए अभी जो नाइट्रोजेशन कपलिंग रिएक्शन पढ़े अपन ने, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं इनका एप्लीकेशंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक ही कंपाउंड में OH और NH2 दोनों हैं और एक बार कपलिंग हमको करवा रहे हैं किसमें, दैट इज इन बेसिक कंडीशन, और एक बार किसमें, दैट इज इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है ना, कपलिंग हो रही है यहाँ पर एक बार बेसिक मीडियम में और एक बार एसिडिक मीडियम में, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, OH की पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, फिनॉल की कपलिंग फेवरेबल होती है, तो क्या हो जाएगा, OH की ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगी कपलिंग। समझ आ गई बात, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, OH की ऑर्थो पोजीशन पर कपलिंग हो जाती है। समझ आ गया है ना। और सेकंड वाला जो होगा इसमें क्या बोला है, मीडियम इज एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम में बट पीएच वगैरह जैसे स्पेसिफाई किया नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या होगा यहाँ पर, पहले एन कपलिंग और वो चेंज हो जाएगी किसमें, दैट इज इनटू सी कपलिंग, है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, NH2 की कपलिंग फेवरेबल होती है। समझ आ रही बात, ये तो कौन सी चीज है, पहले एन कपलिंग होगा विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सी कपलिंग। तो अब यहाँ पर भी NH2 की भी पैरा पोजीशन OH ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर भी कपलिंग कहाँ पर होगा, NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर। समझ आ गया। तो ये X जो रहेगा इसमें क्या होता है, OH की ऑर्थो पर कपलिंग, और Y जो रहेगा इसमें क्या है, NH2 की ऑर्थो पर कपलिंग। समझ आ गई बात, ये स्ट्रक्चर लिख लेंगे आप खुद से। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, हमको दो NH2 एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं और यहाँ पर हमको NaNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये डालकर छोड़ दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये कंडीशन कौन सी है, डायजोटाइजेशन वाली, है ना। तो ये जो NH2 होगा ये बदल जाएगा किसमें, दैट इज इनटू N2 पॉजिटिव, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, तो हमने बोला इधर हो गई कौन सी वाली चीज, तो इट वाज दैट डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। अभी जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन हुई है, अब ये क्या है यहाँ पर, दिस इज डायजोनियम आयन एंड दिस इज व्हाट, दैट एनिलीन। एनिलीन पर क्या हो जाता है, डायजोनियम आयन से कौन सी चीज हो जाती है, इट इज कपलिंग। तो क्या हो जाएगा, अभी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ क्या शो कर देगा यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन, है ना। और इंट्रामोलिकुलर कपलिंग जो होगी वो कौन सी रहेगी, सो दैट वी कॉल दैट एन कपलिंग। तो इनिशियली तो क्या हुआ यहाँ, तो हमने बोला इनिशियली हुआ इधर डायएजोटाइजेशन, तो डायजोटाइजेशन का जो प्रोडक्ट बना उसने क्या करवा दिया, दिस इंट्रामोलिकुलर एन कपलिंग। समझ आ गई बात, ये तो यहाँ पर इसका एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत में है ना क्या बोल रहे हैं, इट इज डायजोटाइजेशन विच इज फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एन कपलिंग। क्लियर है अच्छे से, ये है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एनिन डाइमेथाइल एनिलीन से करवाते हैं तो कौन सी चीज हो जाती है, ये कपलिंग शो कर देता है। लेकिन जब हम क्या लेते हैं, एनिन डाइमेथाइल एनिलीन का 2,6 डाइमेथाइल डेरिवेटिव, तो ये कपलिंग शो नहीं करता है ना। तो ये एनिन डाइमेथाइल एनिलीन ये है ना, और इसका 2,6 डाइमेथाइल डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये होगा, है ना। अब बेसिक रीजनिंग अप्लाई करें हम, तो बेसिक रीजनिंग हमको क्या बताती है कि कपलिंग रिएक्शन जो होती है हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम्स पर ही होती है। ठीक है, तो किसी वजह से क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे किसी वजह से ये एनिन डाइमेथाइल एनिलीन जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही होगी। तो अब इसमें क्या लगाया था हमने इसकी कंपैरिजन में, तो हमने बोला दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर से हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है ना, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर से हमने हाइड्रोजन को हटाकर किसको इंट्रोड्यूस किया, मिथाइल ग्रुप। तो ये तो हमारे हिसाब से क्या होने चाहिए थे, एक्टिवेटिंग होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो क्या है, दीज आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़नी चाहिए थी, है ना। बट जीओसी में कौन सी चीज पढ़ के रखी हुई अपन ने, है ना, कौन सी चीज पढ़ी थी हमने, तो हमने बोला था इट इज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, SIR इफेक्ट।
याद है क्या ये, है ना। तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये NMe2 को क्या कर रहे हैं, प्लेन से बाहर भेज दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स की वजह से NMe2 क्या हुआ, बेंजीन के प्लेन से बाहर चला गया, और इस वजह से कौन सी चीज हुई, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, ये NMe2 में तो एक्टिवेशन काफी ज्यादा था, विच वॉज सफिशिएंट इनफ टू अंडरगो कपलिंग रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर NMe2 के प्लेन से बाहर चले जाने की वजह से क्या नहीं हो पा रहा, तो हम बोलेंगे NMe2 अब प्लेन के बाहर चला गया, इस वजह से अब कौन सी चीज नहीं हो पा रही, यहाँ बेंजीन इतनी एक्टिवेटेड नहीं बची कि वो कपलिंग रिएक्शन शो कर सके। आगे समझ में, तो इसलिए ये NN डाइमिथाइल एनिलीन पर तो कपलिंग हो जाती है, लेकिन इसके 2,6 डाइमिथाइल डेरिवेटिव पर कपलिंग नहीं होती। क्लियर बात अच्छे से, ये है ना। अभी 5th वाला क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, 4th वाला थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें अपने को क्या दिया है, दिस इज व्हाट दैट एन कपलिंग प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, ठीक है। इसके साथ में क्या डाल दिया है यहाँ पर, दिस इज फिनॉल, है ना, और मीडियम को हमने कर दिया एसिडिफाई। क्लियर है ना। अब HCl क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे HCl क्या करेगा यहाँ से, इसका इस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन। क्वेश्चन आपने देख लिया ध्यान से, है ना? क्या हुआ यहाँ पर, तो हमने बोला ये इस वाले नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा, इस प्रोटोनेशन के बाद कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस प्रोटोनेशन के बाद ये pH N2 पॉजिटिव फ्री हो जाएगा, तो यहां क्या बन गया, दिस इज एनिलीन। एनिलीन क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे एसिडिक मीडियम की वजह से एनिलीन ने क्या बना लिया, अपना सॉल्ट बना लिया। समझ आ गई बात ये। और कौन सी चीज है, बच गए कौन, तो हमने बोला फिनॉल बच गया, बेंजीन डायजोनियम आयन बच गया। तो अब क्या हो जाएगा, फिनॉल जो है वो इससे रिएक्शन करके क्या करवा लेगा, अपनी पैरा पोजीशन पर कपलिंग, है। तो सिंपल सुंदर क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा, है ना। तो कौन सी चीज थी यहाँ पर, ये जो कंपाउंड था, दिस कंपाउंड वाज व्हाट, इट वाज एन कपलिंग प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। साथ में फिनॉल डालकर इस पर एसिड डाला हमने, तो कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला इसके प्रोटोनेशन से बेंजीन डायजोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल फ्री हुआ, साथ में एनिलीन बनी। एनिलीन ने क्या कर लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसके साथ अपना सॉल्ट बना लिया, तो एनिलीन की कपलिंग नहीं हो रही, तो किसकी हो जाएगी, दैट इज ऑफ फिनॉल। समझ आ गया। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट हम क्या रिपोर्ट करेंगे, फिनॉल का C कपलिंग विथ व्हाट, pH NH3 पॉजिटिव, है ना। मार्क करके लिखना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी बेसिक सुंदर क्वेश्चन। समझ आ गई बात ये, है ना। अभी 4th वाला क्वेश्चन, तो दैट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देख लो, फिर उसको रब करके उसका सोल्यूशन लिखेंगे अपन, है ना। मैं क्वेश्चन तब तक समझा देता हूँ एक बार। क्या लिया अपन ने यहाँ पर, NH2 की पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, इसका कॉमन नेम है टोल्यूइडीन, है ना। और ये CH3 इसकी पैरा पोजीशन पर था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पैराटोल्यूडीन, ठीक है। पैराटोल्यूडीन के ऊपर हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डालकर एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है, इस पर जब क्या करेंगे हम, H2SO4 के साथ बॉइलिंग करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमको उनका नंबर बताना है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हुआ, पैराटोल्यूडीन का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा के जो प्रोडक्ट मिला है, उस प्रोडक्ट का H2SO4 के साथ बॉइलिंग किया हमने, तो इसमें कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन ये, है ना। अब मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, इसको अपन डिस्कस करना चालू कर रहे हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया होगा आपका, है ना। तो अभी सबसे पहले पैराटोल्यूडीन, है ना, इसका क्या करवाया हमने, तो हमने बोला पैराटोल्यूडीन में N2Cl, है ना, क्या हो जाएगा, इससे कपलिंग हो जाती है ना। कपलिंग में
कौन सी वाली चीज होगी, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है, दैट इज एन कपलिंग। तो इधर CH3 है और कौन सी चीज इधर यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर है ना, क्या हो गया, दिस इज एन कपलिंग हो गई है ना। नाइट्रोजन पर क्या हुआ यहाँ पर, तो हमने बोला दैट इज एन कपलिंग हो गई इसकी। समझ आ गई बात ये है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसको जब हम क्या करवाएंगे H2SO4 के साथ बॉईल करवाएंगे प्रोडक्ट को है ना, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, इसका नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन, नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन से क्या मिल जाएगा, ये एनिलीन फ्री क्या हुआ यहाँ पर, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम आयन फ्री हुआ, H2SO4 के साथ हमने बॉईल किया है ना, मतलब H3O पॉजिटिव था, तो क्या हो जाएगा, अब गर्म कर रहे हैं हम, तो कौन सी चीज हो गई है ना, यहाँ पे हमने हीट किया ये, तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन उड़ जाएगी फ्रेगमेंटेशन से, और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा है ना, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा उस पर क्या जाकर जुड़ जाएगा, तो हम बोलेंगे उस पर OH जाकर जुड़ जाता है ना। तो क्या बन गया यहाँ पर फिनॉल, और साथ में क्या बन गया, दिस इज पैराटोल्यूडीन का रीजनरेशन हो गया। समझ आ गई बात ये है ना। अब नॉर्मल थिंकिंग एकदम बहुत बेसिक हम सोचते चलें तो कौन सी चीज थी, तो हम आंसर दे देंगे कि 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे है ना, क्योंकि हमको इसका आंसर बोला है ना कि ये जो प्रोडक्ट मिला था इससे इसका डाइल्यूट H2SO4 बॉइलिंग करवाने पर कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना ऑर्गेनिक, तो हमने बोला एक पैराटोल्यूडीन का रीजनरेशन एंड इट इज व्हाट, दैट फिनॉल। समझ आ रही बात ये, बट ये गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बोला बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना, किस टाइप से, तो हम बोलेंगे अब ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर जब आप एनालाइज करोगे, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस में है ना आपको कौन सी वाली चीज देखने को मिलेगी, तो हम बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस से है ना हमको क्या समझ आएगा, तो हम बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस से है ना हमको ये दिखता है कि इस कंपाउंड में, जैसे ये नॉर्मल एनिलीन होती है, पैराटोल्यूडीन ली हमने, ये नॉर्मल एनिलीन यदि होती तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पैराटोल्यूडीन लेने से फर्क पड़ गया है ना। ये कंपाउंड जो ये क्या शो कर सकता है, अब टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है ना। तो ये 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर जाएगा कहाँ, 3 पर, वो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा इसका टॉटोमर विच इज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट यदि यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता तो फिर क्या होता, इस टॉटोमेरिज्म का कोई मतलब नहीं होता, जैसे किसके टॉटोमेरिज्म का कोई मतलब नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड के। आ रहे हैं ना समझ में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा इसके टॉटोमर का, जिसमें अब ये वाला N डबल बॉन्ड N हो गया और इस वाले N पर क्या आ गया, दैट इज हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज दैट बेंजीन रिंग। समझ आ गई बात ये। तो डाइल्यूट H2SO4 से जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो वहां पर इन दोनों टॉटोमर्स की बॉइलिंग हो रही है एक्चुअली। समझ आ रही बात ये, एकदम बेसिक थिंकिंग से हम यहाँ तक पहुंच के 2 आंसर दे देते हैं जो गलत हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दो इट इज बेसिक थिंकिंग, बट वो टाइम पर टॉटोमेरिज्म याद आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी चीज है अब, तो हमने बोला इस पर जब डाइल्यूट H2SO4 आएगा तो यहाँ पर फिर से वही चीज क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है ना। अब इसके प्रोटोनेशन से क्या फ्री हुआ, तो हमने बोला एनिलीन फ्री हुई है ना। इसके H2SO4 बॉइलिंग के बाद इसके प्रोटोनेशन से NH2 निकल गया बाहर, और यहाँ क्या बचा अपने पास, तो हमने बोला इधर आया अपना N2 पॉजिटिव, जिसकी पैरा पोजीशन पर क्या लगाए, मिथाइल ग्रुप लगाए, और इस पर भी क्या होगा, अभी H2SO4 मतलब सॉल्यूशन है, हीटिंग, नाइट्रोजन का इवोल्यूशन बाय फ्रेगमेंटेशन, कार्बन पर छूटा पॉजिटिव जिस पर किसका अटैक, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो OH आया, पर इस बार इसकी पैरा पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, दिस इज पैराक्रेसॉल। तो यहां पर क्या बना था, इट वाज पैराटोल्यूडीन प्लस फिनॉल, तो यहां का बना एनिलीन प्लस पैराक्रेसॉल, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है
इसका आंसर क्या रहेगा, विल बी 4। आए ना समझ में अच्छे से ये, है ना। तो कौन सी चीज है क्वेश्चन, एक बार फिर से ध्यान से समझ के ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पैराटोल्यूडीन पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई हमने, इससे हमको प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट का हमने क्या करवाया, डाइल्यूट H2SO4 से बॉइलिंग करवाया, तो कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या बोला हमने, कपलिंग, ये इस पर क्या हुआ, तो हमने बोला एन कपलिंग हुई। एन कपलिंग में क्या था इस बार, यहाँ पर CH3 होने की वजह से ये दो टॉटोमर्स अलग अलग स्ट्रक्चर वाले थे, तो इसका H2SO4 बॉइलिंग क्या दिलवा रहा है, समझ लिया अपन ने, पैराटोल्यूडीन प्लस फिनॉल, और दूसरे टॉटोमर का H2SO4 बॉइलिंग क्या दिलवा रहा है, एनिलीन प्लस पैराक्रेसॉल। समझ आ गया, तो इसका आंसर विल बी 4। समझ गए अच्छे से ये, है ना। तो ये इसके कपलिंग रिएक्शन के एप्लीकेशंस थे।